जय मसीह। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आप सभी को स्वागत है यीशु वाले के इस YouTube चैनल में। आज 5वां और आखिरी अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं जजमेंट, न्याय के। आइए हम लोग एक पल अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु, आप वचन को हमारे अंदर दे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा के अभिषेक में, अगुवाई में वचन को मेरी आवाज़ को सुनने वालों तक पहुंचने पर उनके हृदय में गहरा कार्य करने के लिए मेरे प्रभु तू सहायता कर। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। सभी यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनना ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। हम लोग अंत का न्याय, फाइनल जजमेंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। देखिए यहाँ वचन, वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज करेंगे। यहाँ 2 बातें हम लोग को सीखने को है। पहली बातें हैं, धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। मतलब जब तुरही फूकी जाए, हमारा रूपांतरण हो जाए। उसकी कंडीशंस हैं जो हमने पहले क्लासेस में लिए हैं। तो उस कंडीशंस के अनुसार हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनाए रखते हैं, प्रभु के वचन के अधीन अपने आप को समर्पित करते हैं, उस राजा के अधीन अपने आप को जीते जी समर्पित करते हैं और उस राजा की आज्ञा के अनुसार जीते जी इस पृथ्वी में रहते हुए, इस लोकतांत्रिक देश में रहते हुए हमारे अंदर एक राजा राज्य करता है। हमारे अंदर राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। राजा राज्य कर रहा है, उसकी बातों को मान के और उसके अनुसार अगर हम अपना जीवन जीते हैं, उस राज्य में, उस राजा के राज्य में, स्वर्ग राज्य में जीते जी अगर हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसके अनुसार, स्वर्ग राज्य के निर्णय के अनुसार हमारे जीवन का निर्णय हम लेना सीख जाते हैं, सीखते हैं, तो तुरही फूकी जाएगी, तो हमारा रूपांतरण हो जाएगा। हम जीवित हो या मृत, हमारे अंदर प्रभु की आवाज जो है हमारे अंदर चली जाएगी। हमारा शरीर जहां भी मरा हुआ हो, मिट्टी में मिल गया हो, आग में जल गया हो, समुद्र में डूब गया हो, वहां से रूपांतरित होकर पलक झपकते ही मध्य आकाश में प्रतिफल लेने के लिए पहुंच जाएंगे। प्रतिफल में तेजस, मुकुट, अधिकार हमें मिलेगा। उस आग की झील से होकर के हम जाएंगे। जिस प्रकार का काम हम किए हैं उस प्रकार की तेजस हमारे हम में रहेगी। नहीं, हम विश्वस्तता के साथ, खराई के साथ स्थिर और खरा जीवन में परीक्षाओं के समय न उतरे हो, तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, लेकिन जलते जलते। वो तेजस हमारे में नहीं होगा जो दूसरों में होगा, जो अपने जीवन को खराई में सौंपा है। तो अपने जीवन को सच्चाई और खराई के साथ चल के तेजस और महिमा और अधिकार प्राप्त करके प्रभु के दूसरे आगमन पर, जब प्रभु पृथ्वी पर अपने लोगों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ उतर के आएंगे, तो मेगिदोन तराई में युद्ध होगा। एंटी क्राइस्ट प्रभु के साथ युद्ध लड़ेंगे। प्रकृति प्रभु की आवाज से, प्रकृति, गंधक, ओले अपनी अपनी तलवार चलाएंगे, ओले और गंधक बरसेंगे।
लाखों की संख्या में 100 कोस तक रक्त की नदियां बहेगी, जिसकी ऊंचाई घोड़े के लगाम तक होगा। लाश बिछी होगी। प्रभु उन सब विरोधियों को नाश कर देंगे और शैतान को अग्नि कुंड में डाल के बंद कर देंगे 1000 साल तक। अग्नि कुंड नहीं कहेंगे, गहरा कुंड में बंद कर देंगे 1000 साल तक। 1000 साल के बाद कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा, बोला जाता है। 1000 साल हम लोग प्रभु के साथ इस पृथ्वी पर राज करेंगे, जहां पे प्रेम शांति रहेगा। कोई मांसाहारी, खून करने वाला या मांस खाने वाला नहीं होगा। सब प्रभु के प्रेम में रहेंगे। जंगली जानवर, जंगली पक्षी भी घास खाएंगे। कैरेत के साथ बच्चे खेलेंगे। इस तरह की वातावरण 1000 साल तक प्रभु में हम लोग प्रभु के साथ राज करेंगे। थोड़ा हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा सोचना इस बात का है, अभी का जीवन 70 साल का है। 60 से 70 या 80, ज़्यादा से ज़्यादा गया बुढ़ापा में किसी तरह से हम लोग 100, 110 ऐसे बहुत रेयर लोग पहुंचते हैं। लेकिन हमको जीना है 1000 साल। 60 से 70 साल ये ट्रेनिंग पीरियड है इस पृथ्वी में, स्वर्ग राज्य में चलने का, अधिकारी बनने का, ताकि 1000 साल बाकी आने के बाद 1000 साल नया अविनाशी शरीर पा करके 1000 साल प्रभु के साथ राज करें। इसी पृथ्वी पर, जिस पृथ्वी पर हम हैं, दुख सुख भोग रहे हैं, इसी पृथ्वी पर अधिकारी बन के राज कर रहे हैं। अविनाशी शरीर भूलिए नहीं, अविनाशी शरीर लिए। बाकी लोगों का मृत्यु होगी, बीमार पड़ेंगे, लेकिन हम लोग नहीं। हम लोग वो अविनाशी शरीर लिए हुए इस पृथ्वी पर है। अब अंत का न्याय का समय आ रहा है। तो पहला अनंत जीवन का पुनरुत्थान, दूसरा अनंत लज्जा का पुनरुत्थान होगा, जो आखिरी पुनरुत्थान होगा, जिसमें अनंत आग में फेंक दिया जाना है निर्णय। दानियल 12 अध्याय उसके दूसरे आयत में हम देखते हैं, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधरा या सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। धन्य है वे लोग जो पहले पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे, क्योंकि उन लोगों का अनंत जीवन मिलेगा। परंतु जो लोग दूसरे पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे, वो लोग उजला सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा और अनंत नरक में डाल दिए जाएंगे। बात क्लियर है? मैं पहले बताया, मैं एक एक बात जो कहता हूं वो बाइबल से प्रूफ करता चला जाता हूं, रीड करता जाता हूं, ताकि एक रेफरेंस भी देता हूं, आप नोट कर लीजिए, ताकि आपके बाइबल अध्ययन के लिए, पर्सनल अध्ययन के लिए, दूसरों को बताने के लिए ये काम आएगा। यूहन्ना 5वां अध्याय 28 और 29 में इस प्रकार लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। प्रेरितों के काम 24 अध्याय उसके 15वें आयत में हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर से आशा रखता हूं कि वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। ऐसा नहीं कि धर्मी उठा लिए जाएंगे, अधर्मी नहीं उठेंगे। अधर्मी को भी उठना होगा, लेकिन उसका अलग समय है, और उस समय वो उठेंगे और उनको आखिरी दंड में, आग में छोंक दिया जाएगा। जिन्होंने भलाई किया
वह अनंत जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई किया वह अनंत लज्जा और दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जो लोग दूसरे पुनरुत्थान में उठाए जाएंगे उन सबको उजला सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य 20:2 में हम देखें, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस है, शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यहां तक हमने पिछले अध्याय में हमने देखा था, और हम लोग 1000 साल के राज में प्रवेश कर चुके थे। प्रभु शैतान को 1000 साल के लिए बांध देंगे, फिर 1000 साल के लिए प्रभु यीशु अपने पवित्र लोगों के साथ राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 7वें आयत में है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके होंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। 1000 साल खत्म होने के बाद शैतान को खोल दिया जाएगा। अब शैतान मुक्त हो गया है, वो उठ के वापस इस पृथ्वी पे आएगा, वापस इस पृथ्वी पर आकर के फिर 1000 साल राज प्रभु की सामर्थ, शक्ति, प्रेम देखने वाले लोगों को फिर भरमाएगा। फिर एक बहुत बड़ी ताकत में वो प्रभु के साथ फिर युद्ध करने के लिए लोगों को लेके आएगा। और जब 1000 वर्ष पूरे के, प्रकाशित वाक्य 20:7 से लेकर 10 तक हम पढ़ते हैं, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन जातियों को जो पृथ्वी पर चारों ओर होंगी, अर्थात गोग मगागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। सोचिए, वो हार मारने के लिए तैयार नहीं। और कितने लोग, हमारे लोग, संसार के लोग, कितने लोग बालू की के बालू के बराबर, गिनती में समुद्र के बालू के बराबर होंगे, गोग मगागोग, और उनको भरमा करके लड़ाई के लिए निकल के आएगा, और वे सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी, और पृथ्वी के लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी, और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगा। इस बार डायरेक्ट आग स्वर्ग से उतर कर भस्म करेगा। वो पवित्र नगर यरूशलेम को, इज़राइल को चारों ओर से घेर लेगा युद्ध के लिए। लेकिन इस समय आग स्वर्ग से उतर करके उन्हें भस्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 10वें आयत में लिखा है, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। उजला सिंहासन का न्याय इस पृथ्वी पर नहीं होगा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7, 10, 11 में, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उस वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और भक्तिहीन मनुष्य का न्याय और न्याय होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहे। परंतु प्रभु का दिन चोर की न्याय आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ, शब्द के साथ जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब कि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, हमें सोचना जरूरी है। क्योंकि उस समय जब पहला फाइनल जजमेंट होगा, तो ये पृथ्वी आग स्वर्ग से उतर के इस पृथ्वी और इस पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों को जला के पृथ्वी भाग जाएगी, खत्म हो जाएगा, जल के पिघल जाएगा, आकाश अपने जगह से हट जाएगा। और वैसा एक जगह कहाँ है, खाली जगह कौन सा स्पेस में है नहीं मालूम, जहां पृथ्वी भी नहीं रहेगी, आकाश भी अब नहीं है, सब खत्म हो गया, और वहां पर इन लोगों का न्याय होता है, और सीधे आग के कुंड में शैतान को, उसके साथ वाले लोगों को फेंक दिया जाता है। तो जब सब कुछ नाश होने के लिए है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी आवाज को सुनने वालों,
क्यों हम इस पृथ्वी पर और इसकी चीजों पर इतना मन लगाते हैं? अपना मकान बनाने, बड़ा आदमी बनने, बड़ा बड़ा काम करने, वाहवाही लेने, हर तरह की युक्तियां लगाए रहते हैं। वचन बहुत साफ कहता है कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, क्योंकि हम लोग इस 1000 साल के राज तो करेंगे, लेकिन इस पृथ्वी के लिए नहीं है। हम लोग बस ये 1000 साल प्रभु हमें तोहफा में दे रहे हैं, क्योंकि 70 साल जो हमारा जीवन था, 60, 70, 80 साल जो भी जीवन हमारा रहा हो, हम प्रभु को प्राथमिकता दे करके हम जिए हैं, वचन के अनुसार हम जिए हैं। इसलिए हम लोग को प्रभु हमको सामर्थ और शक्ति प्रदान करके हमें खड़ा करेंगे। ये हमारा बुलाहट है। तो हमारा बुलाहट अनंत जीवन के लिए है, ना कि इस समय के लिए। हमारी बुलाहट अनंत जीवन के लिए है, ना कि इस समय के लिए। यह हमें जानना जरूरी है। आगे हम लोग देखेंगे प्रभु कैसे इस भूमि या पृथ्वी का न्याय करेंगे। प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। हमने देखा आकाश बड़ी हड़बड़ाहट का शब्द होगा और इस पृथ्वी की सारी तत्व होकर पिघल जाएंगी और वो सारा काम जल जाएगा। जब यह वस्तु जलने वाला है तो सोचिए कि हम कैसे चाल चलन हमको चलना चाहिए। ये हमने अभी हम लोग बात कर रहे थे इस विषय पे। प्रभु ने इस पृथ्वी को जलने के लिए रखा है, इसलिए हमें इस पृथ्वी की वस्तुओं की लालसा नहीं करनी चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह शैतान से युद्ध करने के लिए अपने लोगों को साथ जाएंगे तो स्वर्ग से आग उतरेगा। वो आग बुझेगा नहीं, परंतु वो बढ़ता ही जाएगा और इस आग से सारी पृथ्वी जल जाएगी। इसलिए उजला सिंहासन का न्याय इस पृथ्वी पर नहीं होगा। प्रभु ने इस पृथ्वी को जलने के लिए रखा है, इसलिए हमें इस पृथ्वी की वस्तुओं की लालसा नहीं करना है। कौन कौन इस उजला सिंहासन के सामने होगा? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 8वें आयत में देखेंगे। पर डरपोकों का, अविश्वासियों, घिनौनियों, हत्यारों, व्यभिचारियों और टोना, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। पहला मृत्यु शरीर के साथ हुआ, दूसरा मृत्यु हमारा आग में, अनंत आग में झोंक दिया जाएगा। वो दूसरी मृत्यु है। तो किनका होगा ऐसे लोगों का? कौन कौन उस ग्रुप में है? हम लोग अपने आप को जांचने का जरूरी है। यहां पे डरपोक, अविश्वासी, घिनौना, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोना, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा। झूठ बोलने वाले लोगों का भाग, हत्यारे, प्रभु के ज्यादा किसी व्यक्ति की उपासना हम करते हैं, वो हमारे लिए मूर्त हो जाता है। सिर्फ हम लोग जब मूर्ति पूजा बोलते हैं तो सोचते हैं कि हाथ से बनाए हुए मूर्ति को पूजा करने वाले, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जिसके आगे पीछे हमारा सारा जीवन गुजर जा रहा है, वो मूर्ति है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी धर्म हमें अच्छा रास्ता सिखाती है। कोई भी धर्म लेते, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म। लेकिन एक बड़ा सत्य यह है, कोई भी धर्म हमें अनंत आग से बचा नहीं सकता है, चाहे मसीहत ही क्यों ना हो। अगर मसीहत धर्म में हम हैं तो ये धर्म हमें नहीं बचाएगा। हमें बचाने वाला सिर्फ यीशु है। ये कभी मत भूलिएगा। उस राजा है, जो राजा हमारे हृदय में राज करना है, उसको राज करने के लिए हम जगह देंगे,
उनकी आज्ञा को मानेंगे, उनके साथ अपने आप को उनके सामने समर्पण करेंगे, उनको अपने जीवन में कार्य करने देंगे, उनकी इच्छाओं के अनुसार हम अपना जीवन को जिएंगे और नियंत्रित करेंगे। पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, नम्रता, दीनता के साथ हमारा जीवन होगा, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम स्वर्ग राज्य के योग्य ठहरेंगे। धर्मी हो जाके हम कलीसिया के, चर्च के करीब हो सकते हैं, एक अच्छा आदमी बन सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। चर्च से करीब हो जाएंगे, धर्म से करीब हो जाएंगे, प्रभु से काफी दूर रहेंगे। धर्म के करीब होना अच्छा बात है, हमें एक अच्छा इंसान बना देगा, लेकिन प्रभु से दूर होना सबसे खतरनाक बात है। धर्म से करीब होते हैं, हम अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति समझ करके चलने लगते हैं और हमको लगने लगता है कि हम बहुत अच्छा है, हम एकदम, कोई गलती हम में नहीं है। लेकिन क्या गलती आ जाता है, हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, किसी न किसी तरह की मूर्ति पूजा हमारे अंदर आ जाती है। टोना, धर्म के अंदर है ये सारी चीजें। क्या होने वाला है, कैसे होना है, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ मंत्र जाप, जादू टोना चलाते हैं। व्यभिचार, हम लोग सोचते हैं कि कोई लड़की या पुरुष के प्रति हमारा प्यार या हमारा इच्छा बढ़ जाती है, हम व्यभिचार करते हैं, उससे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसके साथ हो जाते हैं, तो हम व्यभिचार करते हैं। लेकिन व्यभिचार शब्द मतलब कि प्रभु को छोड़ के हम किसी के साथ हम ज्यादा दिल, ज्यादा प्रेम हम करते हैं किसी चीज के साथ, वो व्यभिचार में गिना जाता है। तो हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा मिनिस्ट्री, हम मिनिस्ट्री में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जैसा हम है नहीं। प्रभु जिस तरह प्रभु में बने रहना वैसे हम बने हुए नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री में बहुत कुछ है। स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, अनाथालय चल रहा है, हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत दान दक्षिणा कर रहे हैं, लड़कियों की शादी करा दे रहे हैं, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री चल रहा है। यूट्यूब में क्या कहते हैं, वेब पेज में, सब में हमारा मिनिस्ट्री, और देखने में भी बहुत फैली हुई, लंबी चौड़ी है, बहुत जगह है, सारे देश में हम काम कर रहे हैं, बड़ा नाम है, मिनिस्ट्री अच्छा है, बहुत सारे अवार्ड मिले होंगे, वो भी अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए तभी अच्छा है जब आप आत्मिक हैं, आपके लिए तभी अच्छा है जब आप स्वर्ग राज में चलने वाले हैं। स्वर्ग राज में चलते हुए अगर आप ये सब कर रहे हैं, कर सक रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अब स्वर्ग राज में नहीं चल रहे हैं, स्वर्गीय नहीं है आप, अगर आप ये सब कर रहे हैं, ये संसार के साथ, आपके साथ ये समाप्त हो जाएगा। ये समझना हम लोग को अभी है। हम लोग ये जाने अनजाने हम विचार कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारे बिजनेस पर है, हमारा पूरा ध्यान हमारे मिनिस्ट्री पर है, हमारा पूरा ध्यान बच्चे और बच्चों के बच्चों को पालने पोसने और उनको खड़ा करने में लग गया। प्रभु को हम उतना प्राथमिकता नहीं दे पा रहे। डरपोक, एक गवाही देने के लिए, प्रभु के बारे में बोलने में, खुल के बात करने के, यीशु ही प्रभु है, ये बाइबल बताती है, ये हम मानते हैं, हम हिचकिचा जाते हैं। उस समय शब्दों का चयन करते हैं कि कौन सा शब्द ऐसा बोले कि उन लोगों को भी बुरा नहीं लगे, हम लोग को भी, मेरा भी काम निकल जाए। खुल के गवाही नहीं देते कि कैसे प्रभु मेरे जीवन में काम किया। डरपोक।
अविश्वासी प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, प्रार्थना करते प्रभु का इच्छा हो तो पूरा हो। प्रभु जानता है सब। हमारा प्रार्थना कमजोर, प्रभु पर खेल के प्रार्थना, विश्वास और अधिकार के साथ लेने वाले नहीं, लेकिन प्रभु आप जानते हैं, आप कर दीजिए, अच्छा है, आपकी इच्छा पर, आपकी इच्छा हो तो ऐसा हो। घिनौने जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ के लोगों के विरुद्ध, एक दूसरों के विरुद्ध करने वाला, चापलूसी करने वाला, झूठा गवाही देने वाला, हर तरह का क्या कहते हैं, शोषण करने वाले लोग, हर तरह का गलत काम करने में आनंदित होने वाले लोग, घिनौने लोग, इन सारे लोगों का न्याय कहां है? आग की झील में गंधक से जलती रहेगी। तो हम लोग को देखना है क्या किसी न किसी तरह हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं क्या? हमारा नाम इस लिस्ट में है? मेरे प्यारों, अगर हमारा नाम इस लिस्ट में है तो हमको प्रभु से माफी मांगना है, पश्चाताप करना है, अपने आप को सही करना है। ये जाग जाने का समय है, हम लोग को जाग जाना है। हमें यह कभी नहीं सोचना है कि हम मन फिरा लिए हैं, प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हैं और तो हम लोग बच जाएंगे। इसलिए हमें हर प्रकार से बुराई से बचे रहना महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा बुराई से हमें बचना है ताकि हमें उजला सिंहासन के सामने खड़ा ना होना पड़े, उसके बारे में अभी हमने आपको बताया। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 8वें आयत में तो हमने आपको बताया। तो उन बुराइयों को जो लिस्ट हमने आपके सामने रखा है वचन से, उसमें अपने आप को जांचना जरूरी है। इन सब लिस्ट में अगर हम अपने आप को बाहर कर देते हैं, ये जीते जी अभी आज से इस पर कार्य करना अगर हम शुरू करते हैं तो हम अनंत आग की झील से हम बच सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसके 5वें आयत में लिखा है, फिर न रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज करेंगे। अब हम अनंत जीवन में प्रवेश, 1000 साल का राज्य खत्म हो गया, अब प्रभु के लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। उजला सिंहासन के सामने खड़े होने वाला हर एक मनुष्य उस आग की झील में डाल दिया जाएगा और उस समय उजला सिंहासन का अंत होगा और फिर पवित्र लोग प्रभु के साथ युगानुयुग राज करेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 2 आयत में देखें, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और फिर प्रभु के पवित्र लोग नए आकाश और नई पृथ्वी में प्रभु परमेश्वर के साथ युगानुयुग साथ रहेंगे। वहां ना दुख होगा, न इसके बाद मृत्यु ना होगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। तो हम लोग उस नए स्वर्ग में जो स्वर्ग से उतर के आ रहा है, उस नई पृथ्वी में हम प्रवेश कर जाएंगे पिता परमेश्वर के साथ युगानुयुग उनके साथ रहने के लिए। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे और अपने आप को तैयार करने के लिए हम लोग निर्णय लें कि इस न्याय को जो हमने सीखा है हमारे जीवन में परखते हुए, थरथराते हुए, नम्रता दीनता के साथ अपने आप को तैयार करें ताकि कलीसिया निष्कलंक निर्दोष पाई जाए। प्रभु आप लोग को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हम लोग को दिया, जिस तरीके से आपने सिखाया। मेरे प्रभु, ये वचन हमारे जीवन में गहराई से कार्य करने, अपने आप को जांचने,
और परखने के लिए तो सहायता करता कि इसमें से हम बाहर निकलने पाए और निष्कलंक निर्दोष पिता परमेश्वर पिता आपके सामने खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, और युगान युग आपके साथ राज्य में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। मेरे प्रभु, आप इन बातों को हमें बार बार याद दिलाता रहा मेरे स्वर्गीय पिता। मेरी आवाज़ सुनने वाले एक एक व्यक्ति को आज पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं। ये सब आशीष का कारण होने पर इनके दुख जाती जाए पिता परमेश्वर, कर्ज का बंधन मिटने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी जैसी भी समस्या हो पिता, हर बीमारी की आत्मा को यीशु तेरे अधिकारी नाम से कैंसिल करते हैं और इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। हम लोग सब पर मेरे प्रभु आपका विशेष अभिषेक बना रहने पाए, आपकी महिमा होने पाए। सब यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।